जन्मपत्री में गुरु ग्रह उच्च के हैं, लगन कुंडली कन्या है, तो जीवन में क्या बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को जानने की आवश्यकताएं बढ़ा देती हैं। यानी कि कुछ घटनाएं जिनको आप अपने हाथों से खराब कर लेते हैं या सही भी कर सकते हैं, इसी बारे में आज विश्लेषण है। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। सीधी बात करते हैं कि जन्मपत्री में जब खाली होता है तो वो भाव कुंडली कही जाती है। सबसे पहला भाव जो होता है इसको हम लगन भाव कहते हैं और आपके यहाँ पर लिखे हैं 6 नंबर। इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि आपकी है कन्या लगन की कुंडली। हम बात कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के गुरु ग्रह उच्च के हैं। गुरु ग्रह उच्च के होते हैं कर्क राशि में और कन्या लगन वालों के कर्क राशि हमेशा ही एकादश 11th हाउस में पड़ती है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम राशि और भाव दोनों बोल रहे हैं, अर्थात यहां से काउंट करो तो भाव ये पहला है, हाउस ये पहला है, घर ये पहला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वां भाव है। 11वें भाव में 4 नंबर लिखा है यानी कर्क राशि है। यहीं पर ही आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है यानी कि जुपिटर है। तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च के हैं और आपकी कुंडली है कन्या लगन की। तो इसका मतलब आपको जिंदगी में शुरुआती दौर के अंदर अपनी सेहत से थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है। यह कॉम्बिनेशन है तो शुभ ग्रह से संबंधित, लेकिन शरीर पर एक प्रभाव देता है जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को शुरुआत में संघर्ष की परिस्थिति दिखाता है। जब यही बात यंग एज में आती है तो यह स्वरूप बदल लेता है और शरीर को रोगी ना बनाकर कुछ अन्य परिस्थितियों में डाल देता है, जिसके कारणवश हमारे मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है जो हमें दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। दर्शकों, उच्च का गुरु यहां कन्या लगन वालों के लिए कहते हैं कि आपको सही मायने में अपनी जिंदगी को अपने हाथों से लिखना पड़ेगा, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसे मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं तो बात और ज्यादा समझ में आएगी। कन्या लगन और उच्च के गुरु वाला व्यक्ति करता क्या है? बहुत इमोशनल होता है अपनी यंग एज में, अपने परिवार अपने मित्रों के प्रति बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। इसका मतलब सबके लिए सब कुछ करने के लिए जुझारू रहता है क्योंकि लगन कन्या है। इसका मतलब लोगों से मिलनसार। उच्च का गुरु है, इसका मतलब अपने आप में एक बहुत ज्यादा मैच्योरिटी महसूस करना कि मैं अपनों लोगों के लिए करूंगा ये काम या करूंगी ये काम। कहने का मतलब अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी ले लेना। जब आप ऐसा करते हो तो कई बार आपके परिवार के सदस्य आप लोगों के ऊपर वह जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर बात के लिए हाँ करते रहते हो, एग्री होते रहते हो, तो इसके कारणवश परिवार एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर डालता है और फिर एक समय के बाद आपको महसूस देता है कि आपकी खुद की इच्छाएं तो कहीं रही ही नहीं। यही वजह होता है कि फिर कन्या लगन और उच्च का गुरु, जो कि गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पर है, फिर भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने देता इमोशंस के चलते। यहां पर गुरु बुद्धिमान होने के बावजूद इमोशंस की प्रक्रिया बहुत हाई कर देता है। इसका मतलब आप बुद्धिमानी को नीचे ले आते हो और मन को ऊपर ले आते हो। यही वजह है दर्शकों कि एक समय के बाद सब चीजें सब लोगों को ले करने के बावजूद भी आपके हाथ में यंग एज में कुछ नहीं होता। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, यहां बैठे उच्च के गुरु क्या करते हैं? आपको कोई मित्रता से थोड़े से कदम आगे तक ले जाते हैं जिसे आप प्रेम का नाम दे सकते हैं। यानी आप अपनी डेडिकेशन वहां पर भी दिखाएंगे, प्रेम करेंगे, एक तरीके से सैक्रिफाइस करेंगे, अपनी लाइफ को सामने वाले व्यक्ति के अनुसार चलाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, जैसा कि आप अपने परिवार में भी करते हैं। अपने माता पिता के अनुसार, अपने भाई बहनों के अनुसार अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगन का प्रभाव भी बहुत अधिक आता है और 11th हाउस में बैठे हुए उच्च का गुरु ऐसा करवाते हैं। लेकिन
एक उम्र बीतते बीतते, यंग एज की ही बात कर रहा हूं, आपको एक बात पता लगती है कि सभी लोगों के कहीं ना कहीं अपने छुपे हुए प्लान्स होते हैं। यानी लोग आपके करीब तो हैं, पर सब अपने अपनी छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण आपसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, या बहुत ही कठोर शब्दों में कहूं तो आपका इस्तेमाल करते रहते हैं। जिस पल उच्च के गुरु आपकी ये ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, उस पल आपका रूप स्वरूप बदल जाता है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। यानी ऐसी परिस्थिति में आप कहते किसी से कुछ नहीं है, रिलेशन अभी भी रखते हैं, संबंध अभी भी बना के रखते हैं, रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, अपने घर वालों से दूर नहीं भागते हैं, अपने उन मित्रों से जिनसे आपने प्रेम संबंध के दायरे तैयार किए थे, उनकी भी असलियत दिखने लगती है। तो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों, ये कन्या लगन और उच्च के गुरु का कॉम्बिनेशन आपको ये जीवन का जो अनुभव देता है, उसकी वजह होती है कि आपको सेल्फ मेड पर्सन बनना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, एक बार आपने अपना कंसंट्रेशन खो दिया तो दोबारा कंसंट्रेशन लाइफ में बनाने में आपको बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ऐसे लोगों को अक्सर मैं ये परामर्श देता हूं कि अपने इमोशंस को काबू रखो। आप अपने इमोशंस के कारण अपने करियर का, अपनी जिंदगी का विनाश कर लोगे, जबकि आपकी बुद्धिमानी इतनी अच्छी है कि आप दूसरे का करियर बना देते हो, दूसरे का सहयोग करते हो, तो फिर अपना क्यों नहीं बनाते हो। खैर, मैं तो ये बात बता रहा था कि कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन एक समय के बाद आपके ज्ञान चक्षु खोल देता है और फिर आप सबको एक ही लकीर से नापते हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो अभी तक बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था, वह व्यक्ति जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता था या सोचती थी, अब वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। जब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो लोग उस पर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल बदल गया है या बदल गई है, यह व्यक्ति तो पूरी तरह से सेल्फिश हो गया है या हो गई है। क्यों? क्योंकि कन्या लग्न और उच्च के गुरु ने उसके ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, अर्थात उसकी आंखें खोल दी हैं और उसे दिख गया है कि सब दिखाते बहुत हैं कि वह आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहे अपने किसी मोटिव्स के कारण ही होते हैं, जो उनके मन में छुपे हुए मोटिव्स होते हैं। तो इसके कारणवश अब आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं अपनी यंग एज में ही, और इसी के कारणवश अब आप अपने करियर पर ध्यान देना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने पहले अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, तो रीस्टार्ट करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को मैं कई बार ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर इमोशंस में एक बार लाइफ खराब हो भी गई है, तो अब दोबारा एटलीस्ट किसी को दिखाने के लिए, किसी को महसूस कराने के लिए कुछ भी मत करना। अब वो करना जो आप कर सकते हो, और सही में सेल्फिश होना अब आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि आप अभी भी अगर समाज का, रिश्तेदारी का, परिवार का बोझ अपने दिमाग पे रख के चलोगे, तो आज भी सही मायने में कुछ नहीं कर पाओगे यंग एज में। यह उच्च का गुरु अपनी पूरी काबिलियत आपके अंदर रखते हुए भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो यही कहता है कि अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आपकी क्वालिटी है आप लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं, आपकी क्वालिटी है आप पब्लिक में अपनी इमेज बना लेते हैं, लेकिन आप कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कारण आज लोगों के साथ इरिटेट होते हुए चल रहे हो। आपके मन में यह आ जाता है यंग एज में एक समय के बाद, इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद, इस तरह के धोखे खाने के बाद, इस तरह के लोगों के डबल फेसेस देखने के बाद, कि अब मैं लोगों को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। इस दिखावे के चक्कर में आप अब फिर से ट्रैक से हट सकते हैं। तो इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानो, उच्च के गुरु का आधार लेते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, जो कर सकते हो बिल्कुल उसी फील्ड में आओ, और फिर उस फील्ड को पूरा जरूर करना। यह कॉम्बिनेशन फिर से कुछ ऐसा कर सकता है आपकी जिंदगी में, जो जिम्मेदारियों को निभाने के कारण आप फिर से अपने करियर को दांव पे लगा दोगे या बीच में अधूरा छोड़ दोगे। मैं इसको एक और तरह से भी आपको समझाना चाहूंगा दर्शकों, कि कन्या लग्न
के बारे में ही हमने एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कन्या लगन की कुंडलियों के बारे में ही अलग अलग वीडियोस हैं। उसी में ही ये वाली वीडियो भी जुड़ जाएगी और अनेकों वीडियो आएंगी कि कोई ग्रह कहीं बैठा है तो क्या प्रभाव दे सकता है। तो मैं जिस अलग तरह से आपको बताना चाह रहा था, एक और बात मैं उस पर आता हूं। मैं ये कह रहा था कि कन्या लगन और कर्क राशि जिसके अंदर गुरु बैठे हैं, यह आपसे कहते हैं कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। आप जब इस रूल पर चलोगे तो पूरा संतुलन बनाकर दुनिया के साथ चल पाओगे और अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ज्यादा किसी को बताया मत करो। और हाँ, थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दो कि आप कई बार इमोशंस में फिर से बहकर दिखावे में आकर अपने पैसे को खर्च करना शुरू करते हो। तो ऐसे लोगों को अपने करियर को एस्टेब्लिश करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, पैसे कम लगाने हैं, दिमाग ज्यादा लगाना है। तब यह कॉम्बिनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ना दर्शकों अपने वैवाहिक जीवन के शुरुआत में भी एक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है एक रिश्ता फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए और फिर वह रिश्ता टूट जाए, तो वो कहीं ना कहीं आघात भी आपको झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यह कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्ती मैच्योर करके रखेगा। आपको कहीं ना कहीं जिंदगी के वह अनुभव देगा जिससे आप सही गलत का चुनाव कर सकें, जिसके बाद आप सही जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। आप एक रिश्ते में क्या चाहते हैं आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कई बार जिज्ञासाएं, डिजायर्स, इच्छाएं तो बहुत सारी डेवलप कर देता है, लेकिन कौन सी इच्छा प्रैक्टिकल है, इस दुनिया में निभाई जा सकती है या नहीं, वह पता लगने में समय लगता है। तो इसलिए कई बार वैवाहिक जीवन की शुरुआत में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कोई रिश्ता टूट जाता है, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का धोखा महसूस देता है, लेकिन उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में अच्छा संतुलन आता है। वो संतुलन लाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहेंगे आचार्य जी सारी मेहनत हमें ही करनी है, अब भाई क्या करें, कन्या लगन और उच्च के गुरु हैं, तो इसका मतलब आपको अपनी लाइफ को एक डिजाइन देना पड़ेगा। जो शुरू से कह रहा हूं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। आपको लोगों के दायरे से बाहर आकर लोगों के बीच में रहकर ही अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। यानी आप करना चाहो करो अपनों के लिए, मैं मना नहीं करता कि सारी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन आपको अपने लिए भी करना है, अपने होने वाले जीवन साथी के लिए भी करना है, अपनी संतान के लिए भी करना है। तो ऐसे अगर सारी दुनिया का बोझ सर पर उठा के चलते रहोगे तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने सर पर बदनामी, सेल्फिश और अस्थिरता के टैग लगवाकर चलते रहोगे। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी इसका एक और पार्ट बताता हूं। कुछ कॉम्बिनेशंस में, यानी कि कुछ लोग इसी कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, बहुत यंग एज में उन्हें मौके मिल रहे होते हैं। अगर आप उस श्रेणी पर खड़े हो ना, तो मैं आपसे कहूंगा वो मौके अपने करियर के छोड़ना नहीं। एक बार छोड़ दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत आएगी। दर्शकों, कॉम्बिनेशन एक हो सकता है, उसके इफेक्ट बड़े सारे हो सकते हैं। आज तो मैंने किसी एक ही बात पर बात करी है, यानी कि यंग एज में होने वाले प्रभाव पर। अगर आप इसका सिर्फ मैरिज पे जानना चाहते हैं या अन्य प्रभाव पर सेम कॉम्बिनेशन का, कन्या लगन और उच्च के गुरु का, तो जरूर बताइएगा। अगर वह प्रभाव पड़ता होगा तो जरूर उसका विश्लेषण भी लेके आऊंगा। पर हमारे चैनल पर आप ही के परिवार के लिए अन्य लगन कुंडलियों के आधार पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। जैसे मीन लगन की एक पूरी प्लेलिस्ट है, कुंभ लगन की एक पूरी प्लेलिस्ट है कि जिसका कुंभ लगन है उसकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। तो उस प्लेलिस्ट पर आके आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके उस ग्रह को देख सकते हैं। पसंद आने पर कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।